अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज हम मौजूद हैं पीटीएम की जानिब से लगाए गए जिरगे में, जिसको इन्होंने पश्तून कौमी अदालत का नाम भी दिया है। और ये 11 अक्टूबर से स्टार्ट होना था और कल ये स्टार्ट हुआ। आज इसका दूसरा रोज़ है। काफ़ी कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं और जहाँ जहाँ पश्तून मुकीम हैं पाकिस्तान में, वहाँ से आए हुए हैं, चाहे वो बलूचिस्तान का एरिया है, चाहे वो सिंध का एरिया है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है या पंजाब का एरिया है। तो पहले ये इनका इतनी बड़ी लेवल पे गैदरिंग पहली है, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए हुए हैं। और जो इनका ओहदेदार है, मतलब इसको डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट इन्होंने तकसीम किया हुआ है कि इसका ये डिस्ट्रिक्ट है, उसका पेंडाल लगाया गया, इसका ये डिस्ट्रिक्ट है, उसका पेंडाल लगाया गया, उसका एक ज़िम्मेदार बनाया गया है। तो इस तरीके से वो जो भी उसको इशू होता है, वो जो पीटीएम की मरकज़ी क़यादत है या कोर कमेटी के लोग हैं, उनसे रब्ता करते हैं कि हमें इस चीज़ की कमी है या ये है या वो है। तो अगर हम बैकग्राउंड के बारे में बताएं तो इसका ऐलान हो गया था जब गिलामन वज़ीर को पर हमला हुआ, बाद में वो शहीद हो गए थे। तो जिस दिन जनाजा था उस दिन मंजूर पश्ती ने ऐलान किया था कि 11 अक्टूबर को पश्तून कौमी अदालत लगेगी और हम बड़े फैसले करेंगे। तो वो हर सियासी पार्टी से मिलते रहे। रात भी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर तमाम सियासी पार्टियों के ओहदेदारान मौजूद थे और कल वो अपने जो यहाँ पे आए हुए हैं शुरका, उनसे यही गुजारिश कर रहे थे कि ये कौमी अदालत है, ये कोई धरना या जलसा नहीं है। वहाँ की नौइयत और होती है, यहाँ की नौइयत और है। यहाँ पे आपने उनको इज्जत देनी है। हर पार्टी ने दूसरी पार्टी वाले को, यहाँ कोई मतलब उनका ये था कि कोई तफरीक नहीं है, हर पार्टी वाला हमारे लिए उतना ही मोहतरम है जो दूसरी पार्टी वाला है। तो इसलिए, और जो कारकुन है वो भी, हर कारकुन की एक अपनी आइडियालॉजी है, वो किसी भी सियासी पार्टी से बिलोंग करता है। क्योंकि पीटीएम यही कहती आ रही है कि हम हम नॉन डेमोक्रेटिक हैं, हम उस वे में या पार्लिमानी सिस्टम पे नहीं चल सकते। हम वो उनका कहना था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते तो हैं, लेकिन हम सियासत में शमूलियत करना, इलेक्शन लड़ना, वो हम नहीं चाहते। हम एक मुज़ाहमती तहरीक है। तो जो इनका एक इब्तिदा हुई थी, उस वक्त जो नारा लगा था ये दहशतगर्दी, इसके पीछे वर्दी, अभी तक वो नहीं लगा। और तो हमने देखा भी कि काफ़ी चीज़ें अभी तक समूझ जा रही हैं। एंगेज किया गया जब ये हो रहा था 11 अक्टूबर से तकरीबन 2 रोज़ कबल, क्योंकि यहाँ तैयारियाँ तो हो रही थी। कह रहे थे मुबैना तौर पर पुलिस और एफसी ने फायरिंग की, जिसमें पीटीएम के 4 लोग शहीद हुए, कोई 20 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। अभी भी जो पेंडाल लगाया उसमें ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी वो है, कोई अगर किसी पार्टी के खिलाफ बोलेगा तो मकसद वो हमारा जो ये शो है, जिरगा है, इसको ख़राब करने आया है। और हम ये समझेंगे कि वो कोई किसी एजेंसी का आलाकार है, तो लिहाजा हर एक ने दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। तो आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आपका इख्तलाफ दायरे में होना चाहिए। तो लोग जौक दर जौक आ रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ कैंप लगे हुए हैं, वो लोग सोते भी यहाँ हैं। और इस एरिया का अगर मैं आपको बताऊं तो ये एरिया पेशावर के साथ बिल्कुल मुंसलिक है। इसको ज़िला खैबर का एरिया कहा जाता है। और अगर हम ये कहें कि समझना चाहें तो इसकी मिसाल आप बलूचिस्तान में दश्त वाली, ये एक बंजर एरिया है। ये जो इनका मैदान लगा हुआ है ये बिल्कुल बंजर एरिया है और इंतज़ामात काफ़ी बेहतर किए गए हैं। जो जिस तरह इनका पहला इतना बड़ा ग्रैंड शो था, उस हवाले से बेहतर इंतज़ाम है, इतने वो नहीं है। अगर हम बात करें कि तादाद की, तो तादाद हज़ारों में है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि किस एज ग्रुप से ज़्यादा है, तो एज ग्रुप आपको आएगा 18 से 30-35 तक। इसकी तकरीबन रेशो मोर देन 85 to 90% है। नौजवान काफ़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि जो भी नई तहरीक उठ रही है, उसमें नौजवान सिर्फ कारकुन की सूरत में नहीं है, क़यादत भी जो नौजवान है वो कर रहे हैं। जिस तरह बलोच यकजहती कमेटी में आप देखते हैं महरंग है, समीदीन है या बाकी लोग हैं, इसी तरह यहाँ पे भी मंजूर पश्तीन है या दूसरे जो क़यादत है वो नौजवानों के पास है। तो बढ़ती जा रही है तादाद। कल की निस्बत आज मेरे ख्याल में मज़ीद बढ़ गई है। आज दूसरा रोज़ है और इंतज़ाम यहाँ पे हमने आपको BYC का भी जो हो रहा था दिखाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पाया। बात यह है कि हर चीज़ प्यार तरीके से हो सकती है। मेरे ख्याल में जो सियासी जलसे भी होते हैं वो भी शायद इतने पुरअमन ना हों या उधर भी उतना नज़्म ज़ब्त ना हो जितना अभी तक ख्याल रखा जा रहा है। तो अगर चीज़ें सही तरीके से हो जाएं, मेरे ख्याल में इतने इशू नहीं होते हैं। और अगर चीज़ों को पहले एंगेज किया जाए, पहले लोगों को एंगेज किया जाए, उनसे बात की जाए, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। अभी तक
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कहें नॉन डेमोक्रेटिक है या कोई ऐसा है कि किसी के जज्बात को मजरूह किया जा रहा हो। तो मतलब अभी तक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें, और इतनी बड़ी तादाद अगर आती है और सिस्टम पे बिलीव करती है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे यकीन करती है और ये कहती है कि हमारे जो भी मसाइल हैं वो इन द पैरामीटर्स हम कॉन्स्टिट्यूशन हल होंगे, तो ये बड़ी मेरे ख्याल में खुशाइंद बात है। और अगर इनके साथ बार बार ताकत के ज़ोर पे ही टैकल किया जाएगा तो फिर मेरे ख्याल में शायद ये भी नॉन डेमोक्रेटिक हो जाएं, ये भी उस एक्सट्रीम पर चले जाएं। तो ये बार बार इनके लोगों को मार देना, कत्ल कर देना, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। जब प्यार से काम हो सकता है उसके लिए लोगों को मारना, ज़ख्मी कर देना, ज़िंदगी भर माजूर कर देना, ये किसी भी तरीके से एक बेहतर स्ट्रेटजी नहीं है, स्पेशली एक ऐसे मुल्क में जो कहे कि हम डेमोक्रेटिक हैं। तो बाकी फिर यही है कि हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे कि क्या सूरत हाल है। बहरहाल यही है कि तादाद काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। हाँ, जो ख़वातीन की तादाद है वो उस रेशो में नहीं है जिस तरह BYC या बाकियों में होती है, लेकिन बाकी बड़ी तादाद है, हज़ारों में आए हुए हैं लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, ताजिर बिरादरी है और लोग हैं, तो मतलब मजदूर पेशा लोग हैं, तो हर तबका फ़िक्र से लोग आए हुए हैं। और इससे भी बढ़ के कि सारी सियासी पार्टियां जो एक जगह जमा नहीं होती वो यहाँ पे इन्होंने जमा की हुई हैं, तो ये इनकी बड़ी अचीवमेंट है। बाकी ये फ़ाइनल क्या फ़ैसला करते हैं ये तो वक्त बताएगा, बाकी हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।